बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि ये जो वीडियो है ये कोई बाई एंड सेल कॉल नहीं है, बल्कि एक मेरा ज़ाती तज्ज़िया है। आप इस बेस पे अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। आज हमारा स्टॉक जो अंडर डिस्कशन है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ये क्लोवर है। ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ स्टॉक बाय स्टॉक। इसका मकसद है कि ऐसा ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टॉक्स को कवर करूँ, और ये इन जनरल वीडियोस होंगी जो कि आपके लिए इन फ्यूचर भी काम आएंगी। तो इन वीडियोस का मकसद ये है कि आप जब किसी स्टॉक में काम करें तो आपको उस स्टॉक का कुछ आइडिया हो कि ये कैसा स्टॉक है और इसकी क्या परफॉर्मेंस है और इसका आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी है। तो क्लोवर जो है इस टाइम 63 रुपये समथिंग पे अवेलेबल है, और अगर हम इसके 5 ईयर्स का चार्ट देखें तो ये इन लेवल्स पे 2016 में भी रहा है। तकरीबन 41 इसकी बेस है। यहाँ से ये मूव करते हुए इसने एक दफ़ा 2017 में हाई लगाया था 63 का, जो इस पे ये आज अवेलेबल है। और फिर यहाँ से ये जिग जैग करता हुआ 2017 में फिर जो दोबारा 46 से इसने एक हाई लगाया था। ये एक बहुत बड़ा बुल रन था इसका, जो कि ऑलमोस्ट 264 तक गया था। ये यहाँ से इसने एक डिक्लाइन लिया 122 का, फिर एक हाई लगाया 191 का, ये 2019 का है। तो इसके हम ईपीएस भी देखेंगे इन ईयर्स की कि इससे ये कैसे रिलेटेड है। यहाँ से इसने एक बड़ा डिप लिया, ये 2000 फरवरी 2019 से 2 सितंबर, ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर ये दोबारा इसी लेवल पे आ जाता है। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका। 40 से आप समझ लें कि 60 के दरमियान, 50 के अराउंड अगर ये आपको स्टॉक मिलता है तो इसका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ये लेवल है। यहाँ से इसने एक बुल रन लिया था 2000 दिसंबर 2019 में, दोबारा 160 का इसने हाई लगाया, और फिर यहाँ से इसने एक डिप लिया, फिर 70 पे आया, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया 113 पे, और इस तरह इसने जिग-जैग करते हुए इस टाइम ये अवेलेबल है 63 पे। ये अभी हाल ही में एक 50 का लो लगा के आया है, और ये उससे पहले ये जो था 86 पे था। यहाँ से इसने एक डिक्लाइन लिया है, और ये था 14 दिसंबर 2020 में, और ये डिक्लाइन इसने लिया 26 अगस्त 2021 में। ऑलमोस्ट ये भी 7 to 8 मंथ्स की जर्नी है इसका। जो इस लोग इसमें 70 प्लस पे स्टक हैं, तो वो इस हीट को फील कर रहे हैं कि ये काफ़ी अरसे से रुका हुआ है स्टॉक। एक इसने हर बुल रन लिया छोटा सा 50 से लेकर 70 का बुल रन लिया है। तो इसमें जो स्ट्रेटजी है ऐसे स्टॉक्स में वो ये है कि अगर आप इसमें 5 से 10 रुपये में भी आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक को आगे पीछे मूव करके बाई और सेल करते रहें, तो ये भी एक अच्छा गेन बन सकता है। और थोड़ा सा आप स्टॉक अपने इसके लॉन्ग जर्नी के लिए रखें, जैसे ये साल 2 साल में एक अच्छा जंप लगाता है, और उसकी रीज़न भी हम देखेंगे कि ये इतने बड़े जंप क्यों लगाता है। इसकी स्टॉक पे चलते हैं। 63.18 का स्टॉक है, और इसकी अगर आप फाइनेंशियल देखें तो यहाँ से हम इस ग्राफ को एनालाइज कर पाएंगे। 2017 में इसकी जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट नॉमिनल सी है, 4 पैसे पर शेयर इसकी अर्निंग आई है। लेकिन इसने 2018 में जो अर्निंग दी है उसमें बहुत ही हाई ग्रोथ है, ये 2 रुपये 51 पैसे की। तो 2017 से में से जब ये 18 पैसे की एक साल में अर्निंग आती है, तो अब आप यहाँ ग्राफ को 2017 से 18 में देखें। ये 2017 में स्टॉक रुका हुआ है, तो जब इन्वेस्टर को पता चलता है कि इसकी जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो वहाँ से पोजीशन उसमें बिल्ड करता है। और ये जब अर्निंग आती है तो ये स्टॉक कहाँ पे अवेलेबल है, 260 पे। तो ये आपने गौर करना है, आजकल भी ऐसा ही हो रहा है। स्टॉक्स में 3 से 4 गुना 5 गुना बढ़ चुके हैं, और उनकी ईपीएस ड्यू हैं। और जो जनरल डाटा अवेलेबल है उसमें यही है कि फोर्थ क्वार्टर, ये जो आने वाला क्वार्टर है, इसमें बहुत आउटस्टैंडिंग अर्निंग आनी है सारी कंपनियों की। तो इसमें आप लोगों ने ट्रैप नहीं होना है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर इस क्वार्टर में अच्छी अर्निंग आई है तो फ्यूचर में भी अच्छी अर्निंग आएंगी। ये डिपेंड्स करता है, इसमें बहुत सी वजूहत होती हैं। जैसा कि अभी इंडिया और बांग्लादेश जो है वो एक्सपोर्ट में बहुत पीछे रह गए हैं, वहाँ पे कोविड ज़्यादा फैला था और पाकिस्तान में कंट्रोल था, तो इन कंपनियों को मौका मिल गया कि अपनी ये मसनूआत हैं बाहर के मुल्कों में
ज़्यादा इनको अच्छे ऑर्डर मिल गए। और इसी तरह बाकी इंडस्ट्री भी अच्छी कोविड में पाकिस्तान के अच्छे हालात जो कि पूरी दुनिया ने माने हैं, उसमें हमारी इकॉनमी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। तो इस टाइम जो कंडीशन प्रेजेंट चल रही हैं उसमें आप क्रूड ऑयल देख सकते हैं, और आने वाले दिनों में ये इन्फ्लेशन पे, इंटरेस्ट रेट पे जब असर डालेगा तो सारी इकॉनमी जो है वो दिनों में बैठ जाती है। तो ये बार बार मैं अपनी सारी वीडियोज़ में कहता हूँ कि स्टॉक बिज़नेस है, दैट्स इज़ वेरी रिस्की बिज़नेस। इसमें आप लोग मुख्तलिफ इसमें स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके तहत आप काम कर सकते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में कैसे काम करना है, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम करना है, पोर्टफोलियो बना के कैसे काम करना है, एक्टिव पोर्टफोलियो बना के कैसे काम करना है, पैसिव पोर्टफोलियो बना के कैसे काम करना है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, आप किसी ना किसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रैंडमली इसमें काम करेंगे तो ये आप हमेशा यहाँ पे फंसेंगे। जैसे ये क्लोवर में 264 है, अगर आप यहाँ पे क्यों फंसेंगे? उसकी वजह ये है कि ये जब ईपीएस आएगा आपके सामने 4 पैसे से 2 रुपए 51 पैसे, तो सारे जो इसकी रिपोर्ट्स होंगी, इसमें जो डिफरेंट जो ब्रोकरेज होंगे वो आपको बाय कॉल देंगे, जनाब ये तो अब इतनी इसमें ग्रोथ आ गई है तो ये आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जा सकता है। 2018 में 2 रुपए 51 पैसे से ये देखें, ये तो कई गुना कम पर ना, ये तो अनबिलीवेबल है कि एकदम कंपनी ने जंप मारा है। तो ये उसका भी ज़बरदस्त किस्म का जंप आया, 8 रुपए 11 पैसे, 4 गुना फर्दर उसका ईपीएस आया है 2018 से। अब आप देखें इसी स्टॉक को, 4 पैसे से जब उसका ईपीएस अच्छा खासा तेज़ हुआ तो स्टॉक कहाँ पे चला गया, 265 पे। और फिर यहाँ से ये डिक्लाइन, इसकी डिक्लाइन में डिफरेंट रीज़न भी हो सकते हैं, वो भी मैं साथ ही देख लेता हूँ कि इसने कोई राइट शेयर वगैरह ना दिए हों, उस वजह से भी स्टॉक स्प्लिट होता है और उसका नीचे आ जाता है। तो 2018 में इसने डिविडेंड दिया है, ये अच्छा डिविडेंड दिया 2016 में 5 रुपये 75 पैसे का। इससे पहले भी इस कंपनी ने बहुत अच्छे डिविडेंड दिए हैं और ये एक अच्छी कंपनी रही है। लेकिन इसने 2020 में एक अच्छा बोनस दे दिया है, यहाँ पे ये स्प्लिट हुआ था। तो 2018 से 2019 के दरमियान इसने बुल रन नहीं लिया है। उसकी अब डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं, उसमें इंडेक्स हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नीचे आया हो और उसने इसको सपोर्ट ना किया हो। तो ये स्टॉक जब 2018 में यहाँ पे आता है तकरीबन 120 के अराउंड, तो फिर यहाँ पे ये एक छोटा सा बुल रन लेता है जो कि 180 का हाई लगाता है। ये 2019 का है। फिर ये 2019 का जब ईपीएस आ जाता है, ये वाला ईपीएस आपके जो सामने है 8 रुपये 11 पैसे, तो उसके बाद कंपनी के हालात एकदम बदल जाते हैं। ये मैंने एक रिपोर्ट इसकी तैयार की हुई है, उसमें हम देखेंगे कंपनी को कि इसके हालात कैसे चेंज होते रहे हैं। 2020 में इसका लॉस हो जाता है ऑलमोस्ट 5 रुपये। तो अब जब प्रॉफिट से लॉस होता है तो तब इसका स्टॉक कैसे मूव करता है। ये इसका बुल रन आया 2019 में। अब अगला जो है कंपनी का जो नेक्स्ट आने वाला है लॉस, तो यहाँ से इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है और ये दोबारा अपने इन्हीं लेवल पे आ गई है 57-58, जिस पे अभी आजकल ये खड़ी है। तो फिर 2019 के बाद ये जो इसका बुल रन आया है, ये दिसंबर 2019 में आया है 162 रुपये का। इसको हम देखते हैं ईपीएस के साथ मैच करते हैं कि ये क्यों आया है 2020। अब हम सबसे क्वार्टरली देखते हैं, लॉस 61 पैसे, लॉस बढ़ गया 72 पैसे, लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया 2 रुपये 50 पैसे। तो इसका ईपीएस से कोई कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मैनिपुलेशन थी जो कि उन्होंने की है। उसके बाद अभी जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो हम देखेंगे कि यहाँ तक जो 50 तक गया है, तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत बुरे गए हैं। कंपनी की कारकर्दगी रिज़ल्ट्स वाइज अच्छी नहीं रही है। ये आप देख सकते हैं 2020 में लॉस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी लॉस इसका जो फर्स्ट क्वार्टर 2021 की आई है, थर्ड क्वार्टर, इसमें इसका प्रॉफिट में दोबारा ये चेंज हुआ है। तो इसका मतलब है कि अभी इसमें एक उम्मीद की किरण आई है कि ये दोबारा अपने 120 से लेकर 170 के दरमियान जो इसका लेवल्स हैं वो ये वहाँ दोबारा ट्रेड कर सकता है। तो ये डिपेंड करेगा जो आने वाला रिज़ल्ट है, और आने वाला रिज़ल्ट जैसा कि मैंने बताया है सब कंपनियों के इंशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आएंगे। तो अगर क्लोवर ने भी कोई ध्यान से काम किया, अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से टैकल किया, तो ये अगर जिस तरह ये पहले करता रहा है, जैसा कि आपने देखा है एकदम जंप मारता है ये ईपीएस में, यहाँ पे 2017 से 2018, 2018 से 2019, इन 3 सालों में इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अगर ये एक भी क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दे गया तो इसका स्टॉक जो है वो उसमें वॉल्यूम कम है तो वो फिर मिलता ही नहीं है आपको। वो आप कहेंगे मैंने लेना है
तो वो फिर डेली वो अपर कैप स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अपर कैप लोअर कैप वाला स्टॉक है, इसमें आप टाइमली अगर एंट्री लेके वेट करेंगे, वेट इसमें बहुत लंबा होता है, जैसे आपने देखा है 2-2 साल का इसमें वेट करना पड़ता है। तो उस वेट से बचने के लिए आप इसमें 5 से 10 रुपये के मार्जिन में थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग भी करते रहें, ताकि आपका इसमें दिल लगा रहे और आप बोर ना हो। और उसके बाद एक लंबा इसमें जंप लग सकता है, जो कि आपके साल 2 साल का सारी परसेंटेज आपकी क्लियर कर देगा। तो ये इसका टेक्निकल था चार्ट्स, जिसमें हमने जिगजैग लगा के इसको देखा है। फिर हमने इसके थोड़े से फंडामेंटल्स देखे हैं, और फिर उसमें हमने देखा इसके पे आउट्स देखे हैं। तो इसके पे आउट्स की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, डिविडेंड बहुत अच्छे देता है, बोनस भी देता है, और इसके अप एंड डाउन भी बहुत हैं। इसकी ईपीएस में जंप्स हैं। तो ये एक वोलेटाइल स्टॉक है, लो वाले में अपर कैप लोअर कैप बहुत ज़बरदस्त लगाता है, लेकिन जब रुकता है तो लंबा स्टे भी करता है। अभी हम इसका लेटेस्ट रिजल्ट प्रॉफिट वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ है। जो इसका 19 पैसे या 9 पैसे का प्रॉफिट आया है, ये इसकी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट है इस कंपनी की। इसमें हम इसका रिजल्ट देखते हैं। ये इसका रिजल्ट है। ये इस क्वार्टर में इसकी जो रेवेन्यू है वो 49,960,000 से बढ़कर, ये थाउजेंड्स में है, इसको हम सिंपली 49 कहेंगे, 49 से बढ़कर 131 इसका प्रॉफिट हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो डबल से ज़्यादा है। तो प्रॉफिट इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इसकी असल मसला जो इसका है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ये आप देख सकते हैं, इसकी 28 से कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर बढ़ के 99 हो गई है। तो ये वो इशू है जो इस कंपनी को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर लेती है तो इसके प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। तो इसका जो फाइनल ईपीएस आया है वो 61 पैसे का लॉस था, जो कि 9 पैसे प्रॉफिट में इस क्वार्टर में कन्वर्ट हुआ है। 9 मंथ्स के वाले से देखें तो इसका 2 रुपये 31 पैसे का प्रॉफिट था, जो कि 3 रुपये 13 पैसे के लॉस में कन्वर्ट हो गया है। ये 9 मंथ्स की अर्निंग है इसकी। अभी हम इसकी देखते हैं इसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। इस कंपनी की ये वेबसाइट है clover.com.pk, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। ये कंपनी के जो इस टाइम प्रोडक्ट्स हैं, ये केमिकल्स में हैं, लुब्रिकेंट्स में हैं, ऑटो केयर है, स्मार्ट वाटर है, आईटी और बिजनेस सॉल्यूशंस हैं। यानी कि ये थोड़ी सी आईटी भी है। तो ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है, पेट्रोल में भी है और ऑयल में भी है, लुब्रिकेंट्स में है, केमिकल्स में, ज़्यादातर ये ऑटो सेक्टर में आ गई है, और थोड़ा थोड़ा सी अब आईटी एंड बिजनेस सॉल्यूशंस में भी है। तो इसका जो हम देखेंगे कि ये असल में अपना जो बिज़नेस है कंपनी चेंज करती रही है हिस्ट्री में। इसकी हम थोड़ी सी रिपोर्ट्स, इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। सबसे पहले ये जो कंपनी है ये कहाँ से शुरू हो गया है, ये स्टार्ट से करते हैं शुरू इसको। हाँ, ये 1986 में ये कंपनी जो है ये बनी है, पब्लिक कंपनी लिस्ट हुई है। और कंपनी जो है ऑटोमोटिव एक्सेसरीज, बिजनेस सॉल्यूशंस और फूड प्रोडक्ट्स को सेल करती है। 2000 में जो कंपनी है ये पॉपुलर ब्रांड टैंक वगैरह की मार्केटिंग करती रही है। और इंडियन की एक वॉच थी टाइटन के नाम से, ये पाकिस्तान में ये सेल करती रही है। 2012 में जो कंपनी है इसने अपनी फूड लाइन बिजनेस डिसकंटिन्यू की है 2012 में। 2015 में इसने जो टाइटन वॉचेस थी उनको बेचना बंद कर दिया। 2017 में यहाँ पे एक बड़ी चेंज आती है। कंपनी एक फॉसिल एनर्जी की कंपनी है, जो कि ऑयल मार्केटिंग और स्टोरेज कंपनी है, उसने इस स्टॉक को परचेज करना शुरू कर दिया, क्लोवर को, और 55% शेयर इसने कंपनी से ख़रीद ली है। और आज इसके पास इसके 83% शेयर अवेलेबल हैं, और ये अब इसकी होल्डिंग कंपनी है। फॉसिल एनर्जी इस टाइम क्लोवर की होल्डिंग कंपनी बनी हुई है। और जो फॉसिल एनर्जी है वो खुद एक ऑयल मार्केटिंग एंड स्टोरेज कंपनी है। इस वजह से इन्होंने जो क्लोवर है उसको भी इसी फील्ड में यूज़ करना शुरू कर दिया है। आज जो कोवन है वो अपना टैंक शैंक के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि वो ऑटो केयर प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम से जाना, क्लोवर कार केयर प्रोडक्ट्स हैं इसकी। और ये 2018 में ये इस लाइन में आ गया है। कार्बैक्स, शैम्पू, एयर फ्रेशनर वगैरह से बनाना शुरू कर दिए हैं। इसकी जो सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस है वो है ऑफिस ऑटोमेशन, वेंडिंग मशीन और डिजिटल स्क्रीन्स। ये भी एक काम ये कर रहा है।
2020 में जो है इसमें हमने देखा था इसके लॉसेस हुए थे, उसमें जो सेल्स थी वो तो अच्छी थी, लेकिन इसकी जो असल मसला है जैसे कि मैंने बताया है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से कंपनी लॉस बना रही है। थैंक यू वेरी मच। ये क्लोवर का एक डिटेल्ड रिव्यू था, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप के पास मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा जिसमें डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। इसमें अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।